हेलो फ्रेंड, मैं अनाथ कुमार महाथा असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तम मेमोरियल कॉलेज से हूँ और मैं आज आप लोग को इंसर्शन ऑफ एलिमेंट इन बी ट्री यानी बी ट्री में हम किस प्रकार से एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो जब भी हम बी ट्री में एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिसको जानना ज़रूरी है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बी ट्री में एलिमेंट्स को कैसे इंसर्ट करते हैं और उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है ये बताने जा रहा हूँ। तो इसके अगर हम प्रॉपर्टीज़ का बात करें तो सबसे पहला प्रॉपर्टी, जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहे हैं, इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी है ईच नोड हैज़ एट मोस्ट m चिल्ड्रेन। यानी जब भी हम बी ट्री को, जिसको हम लोग बैलेंस ट्री भी बोलते हैं, इसका पहला आपका प्रॉपर्टीज़ है कि ईच नोड हैज़ एट मोस्ट m चिल्ड्रेन। यानी कि बी ट्री में हमारा जो चिल्ड्रन है वो कम हमारा कितना होना चाहिए, m होना चाहिए। अर्थात इसमें हमारा जो रूट नोड है उसका हम लोग जो सब नोड लेंगे उसमें हमारा सब नोड m तक हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम m तक ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। दूसरा है रूट नोड हैज़ एट लीस्ट 2 चिल्ड्रन इफ़ इट इज़ नॉट लीव। दूसरा पॉइंट, यानी जब भी हम इसमें ट्री को बनाएंगे या वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो इसमें ये ध्यान देना है या इसके प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से कि इसमें जो भी रूट नोड होगा, यानी कि अगर ये हमारा रूट नोड है तो इसका एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन होना जरूरी है। 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम में 2 सब नोड होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है ऑल लीफ नोड अपीयर इन सेम लेवल। यानी कि इसमें जो प्रत्येक नोड होगा, जिसको हम लोग एग्जाम्पल को जैसे इसको हम सॉल्व भी करेंगे, तो इसमें यह है कि जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो हर लेवल है वो हमारा सेम होना चाहिए। यानी राइट और लेफ़्ट ये दोनों में हम लोग सेम लेवल पे वर्क करेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए हम इस प्रकार से एक ट्री बना दिए, इसमें और 2 सब नोड दे दिए, तो अगर हम इस दोनों का लेवल देखें तो इस दोनों का लेवल सेम नहीं है, यानी कि इसको हम लोग बी ट्री नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग किस प्रकार से करेंगे, तो इसको सेम करने के लिए ये एक रूट नोड हो गया, ये इसका 2 सब नोड हो गया। अब इसका अगर हम लेवल देखें तो दोनों का लेवल क्या है, सेम है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लेवल 0 1 2, इसमें भी हम देखें तो 0 1 2। नेक्स्ट है ए नॉन लीफ नोड विथ m चिल्ड्रेन हैज़ m-1 कीज़ और वैल्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि आप ऊपर में भी इसको बताएं कि अगर मान लीजिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको अगर मान लीजिए हम मैक्सिमम ऑर्डर अगर हम इसको 5 मानते हैं, ठीक है, m इक्वल टू हम कितना मानते हैं, 5 मानते हैं, तो यहाँ पे जो कीज़ होगी वो क्या होगी, जैसे कीज़ इक्वल टू m-1 यानी कि 4 होगी। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से हम इस पॉइंट को समझ सकते हैं। अब चलिए एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको इसको बी ट्री में एलिमेंट इंसर्शन के प्रोसेस को बताता हूँ। ठीक है, इसको मान लीजिए मैं 4m इक्वल टू 4 मानते हैं, तो यहाँ पे k इक्वल टू कितना होगा, 3 होगा। सिंपल है, यानी कि इसको अगर हम 4 ऑर्डर में कंसिडरेशन करते हैं तो इसमें जो हमारा नोड है वो 4 होगा और उसमें एक नोड में जो मैक्सिमम कीज़ या वैल्यूज़ की संख्या होगी वो कितना होगी, 3 होगी। तो इसका रूल्स के हिसाब से अगर हम देखें तो जब भी इसमें हम वैल्यू को इंसर्ट करते जाएंगे, एक नोड में एलिमेंट को इंसर्ट करते जाएंगे, तो सबसे पहला प्रोसेस आपको ये करना है कि वो हमारा शॉर्ट ऑर्डर में चलना है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर हम इस प्रकार से एक ट्री बना देते हैं या नोड बना देते हैं, जिसमें हमारा कितना मैक्सिमम पार्ट हो सकता है, 3 हो सकता है। पहला वैल्यू हम किसको इंसर्ट किए, 1, ठीक है। दूसरा हम किसको इंसर्ट करेंगे, दूसरा वैल्यू 4, फिर 7। इस प्रकार से हम क्या करते जाएंगे, एक एक वैल्यू इंसर्ट करते जाएंगे। नेक्स्ट वैल्यू हम फिर किसको लेंगे, 3 को। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले देखें कि इसमें एक आपका जो नोड होगा उसमें
हम मैक्सिमम कितना वैल्यू डाल सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं 3। तो यहाँ पे जैसे हम 3 को नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे और स्प्लिट करके इसको हम एक रूट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जब भी हम स्प्लिट करेंगे तो स्प्लिट जब करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक मिडिल वैल्यू फाइंड होगा। तो यहाँ पे हमारा मिडिल वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। ये हमारा मिड वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ट्री इस प्रकार से बनेगा। ये हमारा 4 रूट हो गया, 1 स्मॉलेस्ट है इसलिए ये लेफ्ट में जाएगा, 7 राइट में जाएगा। जैसे कि आप बाइनरी ट्री में भी देखे हैं कि स्मॉलेस्ट वैल्यू रूट नोड के लेफ्ट में होती है और बड़ी वैल्यू जो होती है, ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है, वो रूट नोड के राइट में जाती है। तो ये हो गया। अब हम 3 को अगर इंसर्ट करना चाहते हैं, इंसर्ट 3, ये वैल्यू हमारा कहाँ पे आएगा, तो 3 हमारा यहाँ पे देखेंगे तो 4 हमारा रूट हो गया। यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो 3 हमारा कहाँ पे इंसर्ट होगा, 4 से स्मॉलेस्ट है, 1 से ग्रेटर है, इसलिए ये 1 के राइट साइड में इंसर्ट हो जाएगी, 7 इसके राइट में। ठीक है, ये 3 इंसर्ट हो गया। 3 के बाद 9 इंसर्ट करना है, सेम प्रोसेस। इंसर्ट 9। अगर इसमें देखते हैं तो 4 9 को रूट नोड से कंपेयर करेंगे तो ग्रेटर वैल्यू है, इसलिए वो कहाँ पे जाएगा, राइट साइड में जाएगा। तो लेफ़्ट साइड में आपका सेम उसी प्रकार से रहेगा। यहाँ पे 7 और 7 के राइट में 9 हो जाए। ठीक है, 9 के बाद हम किसको इंसर्ट करते हैं, 11 को। ठीक है, तो 11 अगर इंसर्ट करते हैं तो 11 में 4 लेफ्ट में क्या था, 1 3, राइट में क्या आ जाएगा, 7 9 और 9 के बाद यहाँ पे क्या इंसर्ट हो जाएगा, 11। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू हम नेक्स्ट वैल्यू किसको इंसर्ट करना है, 15 को। तो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू 15 को इंसर्ट करते हैं। 15 कहाँ पे इंसर्ट होगा, तो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि 15 जो है 4 से बड़ा है, इसलिए कहाँ पे जाएगा, राइट साइड में जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो ट्री बनेगा 4 1 3, राइट में 7 9 11, यहाँ पे 15 आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम 15 को देते हैं तो हमारा जो रूल्स है कि एक नोड में मैक्सिमम कितना वैल्यू इंसर्ट हो सकती है, 3। तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से स्प्लिट करेंगे और स्प्लिट जब करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक रूट नोड मिलेगा, वो क्या मिलेगा, 9। तो ये 9 को हम कहाँ पे ले जाएंगे, रूट में, यानी कि ये मिडिल वैल्यू मिलेगा जिसको हम कहाँ पे ले जाएंगे, रूट बना देंगे। तो हमारा जो रूट है वो इस प्रकार से हो जाएगा, 4 9, ये रूट हो गया। अब हम जो वैल्यू देंगे वो 1 और 3, ये लेफ़्ट में चला गया। 7 यहाँ पे 4 और 9 के बीच है, इसलिए हम ये 4 और 9 के बीच यहाँ पे 7 को इंसर्ट कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका 11 जो 9 से बड़ी वैल्यू है, और यहीं पे हम किसको इंसर्ट कर दिए, 15 को। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट वैल्यू है 11 हो गया, 15 हो गया। अब 19 को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो 19 को कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, तो हमारा जो ट्री है अगर इसमें देखते हैं तो हमारा यहाँ पे 4 और 9 ये रूट था, लेफ़्ट में 1 3, 4 और 9 के बीच में 7, 9 के ग्रेटर में 11 था और 15 था। तो यहाँ पे हम क्या इंसर्ट कर देंगे, 19 को इंसर्ट कर दें। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वैल्यू किनको इंसर्ट करना है, 20 को। तो 20 को जब इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट 20, तो 24 9 1 3 7 ग्रेटर में
11, 15, 19। अब अगर यहाँ पे 20 को इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे फिर देखेंगे कि ये जो हमारा नोड है वो क्या होगा, ओवरफ्लो होगा, यानी कि इसको हम फिर से क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिट करेंगे तो ये 15 हमारा क्या होगा, मिडिल वैल्यू, जिसको हम क्या बनाएंगे, रूट बनाएंगे। तो उसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, 4, 9, 15 ये रूट हो गया। 1 और 3 स्मॉलेस्ट वैल्यू है तो यहाँ पे आ जाएगा। 4 और 9 के बीच आपका 7 हो गया, 9, 15 के बीच 11 हो गया, और यहाँ पे 15 और 19 आ जाएगा। क्लियर है? सॉरी सर, यहाँ पे हम किसको इंसर्ट कर दिए, 20 को इंसर्ट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे 20 इंसर्ट हो गया। अब हमको स्टोर करना है या इंसर्ट करना है, इंसर्ट 8 को। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखें 19 हो गया, 20 हो गया, 8 इंसर्ट करना है। तो 8 में हम क्या करेंगे, 4, 9, 15। लेफ्ट में क्या हो जाएगा, 1, 3, यहाँ पे 7, 9 और 15 के बीच 11, और 15 के ग्रेटर देन में क्या हो जाएगा, 19 और 20। सॉरी, इसमें ये नहीं होगा, 19 और 20, 19, 20 हो गया। अब 8 को इंसर्ट करना है तो 8 कहाँ पे होगा, तो ये 4 और 9 के बीच है, इसलिए हम इसको इस जगह पे इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, अब हमको इंसर्ट करना है 10 को, इंसर्ट 10 यानी कि 4, 9, 15 ये हमारा रूट हो गया। लेफ़्ट में 4 के लेफ़्ट में क्या इंसर्ट होगा, 1 और 3, 4, 9 के बीच 7 और 8, 9 और 15 के बीच यहाँ पे 10 और 11, और राइट साइड में 19 और 20। तो ये हमारा वैल्यू मिलेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।